अस्सलाम-ओ-अलैकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम CorelDraw के ऑब्जेक्ट मेनू में से ओवरप्रिंट फिल, ओवरप्रिंट आउटलाइन, इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसको देखने के लिए और इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बॉक्स बना लेने होते हैं या कुछ इमेज यहाँ पर रखना होता है जिसका कलर डिफरेंट हो, और इसके अंदर जो कलर हम रखेंगे वो कलर हमको CMYK में रखना है, RGB में नहीं रखना है। अगर आपके यहाँ पर RGB प्लेट ओपन है तो आप विंडो में जाएंगे, जाने के बाद कलर प्लेट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ से आप जो भी है उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद दोबारा विंडो में जाएंगे, कलर प्लेट में जाएंगे, CMYK प्लेट को आप ऑन कर लेंगे। इससे आपके यहाँ पर CMYK कलर आ जाएगा। उसके बाद आप हर एक बॉक्स के अंदर वो कलर फिल कर दीजिए जो आपको पसंद हो। तो हमने यहाँ फिल करके रखा और हर एक CMYK कलर है। अब हमको एक इमेज चाहिए या हमको एक टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि हमने इसको टेक्स्ट को रख लिया। अब इसके अंदर हम कुछ कलर फिल करेंगे और इसका कलर उसके कलर से डिफरेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हमने इसके अंदर कोई कलर वगैरह फिल कर लिया, जैसे कि ये वाला कलर हमने फिल कर रखा है। अब अगर हम इस इमेज को यहाँ पर रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इस कलर से मैच होने की वजह से ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। ओवरप्रिंट का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको ऑन करके रखेंगे और एक्टिव करके रखेंगे तो हमारे सामने जो टेक्स्ट होगा उसका कलर और जो नीचे इमेज वगैरह होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे उसके कलर में डिफरेंट हो जाएंगे, और दोनों अलग अलग कलर होने की वजह से आपको पूरा टेक्स्ट दिख जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको व्यू मेन्यू में जाना होगा और सिमुलेट ओवरप्रिंट ऑप्शन को एक्टिव करना होगा। जब हम इसको एक्टिव कर देंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, जाने के बाद ओवरप्रिंट फिल ऑप्शन के हम क्लिक कर देंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो अब आप देख पाएंगे कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट हुआ। यहाँ से इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ से इसका कलर चेंज हो गया, और यहाँ से अब जब हम इसको कलर चेंज करेंगे फिर भी आपको ये चेंजिंग नज़र आएगी। देखिए, ये देखिए हमने कलर चेंज किया लेकिन यहाँ का कलर अलग है, यहाँ से सफ़ेद है और यहाँ से थोड़ा अलग है। जो भी हम कलर चेंज करेंगे पूरे का कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरा का कलर चेंज नहीं होगा, बल्कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अलग कलर, यहाँ से अलग कलर। तो इस तरह करके आप जो भी कलर देंगे कुछ ना कुछ चेंजिंग के साथ आपको दिख जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। तो ओवरप्रिंट के ज़रिए से आप इस तरह करके कर सकते हैं। इसी तरह ओवरप्रिंट आउटलाइन में जाएंगे। उसके लिए पहले आप आउटलाइन दे दीजिए। आउटलाइन देने के बाद उसकी साइज को थोड़ी मोटी कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर ओवरप्रिंट आउटलाइन में जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे, और आउटलाइन के कलर अब हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये रखते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ से हाईलाइट हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ का कलर अलग, यहाँ का कलर अलग, यहाँ का कलर अलग, हर जगह का कलर अलग अलग है। यहाँ सब देख सकते हैं। अगर यहाँ से आप ओवरप्रिंट फिल को बंद कर देंगे तो फिल का कलर एक ही रहेगा। आउटलाइन को अगर ऑन करेंगे तो आउटलाइन का कलर चेंज होता रहेगा। ये देखिए हमने इसको चेंज कर दिया तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन यहाँ से सफ़ेद है, यहाँ से पिंक कलर है और इधर से अलग अलग कलर है। हम जब इसको चेंज करेंगे तब भी देखिए ये चेंजिंग अलग, यहाँ से अलग है, रेड नहीं है। तरह ये लेते हैं, देखिए यहाँ से ब्लू है, यहाँ से डार्क ब्लू है, अलग जगह पे अलग अलग चेंजिंग आपको दिख रही है। तो ओवरप्रिंट के ज़रिए से आप इस तरह करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ओवरप्रिंट फिल और ओवरप्रिंट आउटलाइन को सीख लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।